हर सुबह उठने के बाद हमारा यही टेंशन रहता है कि टिफिन में क्या दे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 दिन के टिफिन के लिए 6 सब्जियों की रेसिपी, जो कि पौष्टिक भी बहुत है और स्वादिष्ट भी है और बनाने में भी बहुत आसान है। और टिफिन में देने के लिए इन सभी सब्जियों की रेसिपी को मैंने परफेक्ट मेजरमेंट से बनाया है, इसीलिए जो पहली बार भी बना रहा हो तो वो भी आसानी से बनाएगा। चलिए तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पहली रेसिपी है आलू पालक की सब्जी। तो इस आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए जिन सब्जियों को कट करने की जरूरत है उसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पालक को कट कर लेंगे। तो पालक का आपको ऐसे पतला पतला कट करना है। तो इस आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए मेजरमेंट कैसे लिए, तो अगर आपने 4 कटोरी बारीक कट किया हुआ पालक लिया है तो इसके लिए आपको 1 कटोरी बारीक कट किया हुआ प्याज और 1 कटोरी बारीक कट किया हुआ टमाटर और 1 कटोरी बारीक कट किया हुआ आलू लेना है। और इसके लिए 10 से 15 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। और इन सभी सब्जियों को अब हम बारीक कट कर लेंगे। और ये आलू पालक की सब्जी इतनी टेस्टी होती है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो तब भी आप उनके लिए बना सकते हो। होटल से भी अच्छी, हेल्दी और स्वादिष्ट ये सब्जी होती है। तो इस कट किए हुए आलू में आपको पानी डाल देना है ताकि ये काले ना पड़ जाए। तो अब हम इस आधे इंच अदरक को इस क्रशर के मदद से क्रश करके इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी तरीके से 7 से 8 लहसुन के कलियों को इसी तरीके से क्रश करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस आलू पालक की सब्जी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। और गैस पर मैंने कढ़ाई में पोहे खाने के 3 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और ये राई चटकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा और अब हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ प्याज। और इस प्याज को अब 30 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और फिर थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे इस कट किए हुए आलू में से पानी निकालकर इस आलू को डाल देंगे। और इसी स्टेज पर आपको इस आलू को डालना है ताकि प्याज के साथ आलू भी फ्राई होके पक जाए। और इस प्याज का थोड़ा सा कलर ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। इतना प्याज का कलर ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की पेस्ट और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फिर अब हम इसमें डालेंगे अदरक की पेस्ट और फिर इसे थोड़ा सा भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ टमाटर। और इस टमाटर को डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे नमक। और सब्जियां डालने की सभी स्टेप आपको इसी तरीके से फॉलो करनी है। इसी स्टेप से हमारी बिना पानी डाले सब्जियां पकती है और सब्जी का टेस्ट होटल के सब्जियों से भी अच्छा आता है। और ये टमाटर हमारा पूरी तरीके से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, गरम मसाला और 1 पिंच हल्दी और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस आलू और टमाटर को हम इस तरीके से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे कट किया हुआ पालक और इस पर ढक्कन रखकर इसे ऐसा ही पकाना है, इसे मिक्स नहीं करना है। इस तरीके से हम इस सब्जी को बनाएंगे तो इस तरीके से इस सब्जी को पकाएंगे तो पालक का कलर चेंज ना होके भी भाप में ये पालक पक जाएगा और नीचे आलू और टमाटर भी अच्छे से पकेंगे। इतनी सब्जी के लिए इसे 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और 3 मिनट के बाद अब हम ढक्कन को निकाल लेंगे। ऊपर से पालक को देख के ही समझ आ रहा है कि पालक अच्छे से पक गया है। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम पकने में आलू को लगता है तो हम आलू को चेक करेंगे पका है या नहीं। और देखिए आलू अच्छे से पक गया है। और ये देखिए हमारी ये आलू पालक की सब्जी तैयार हो गई है। और हमारे घर में ये सब्जी सभी की फेवरेट है। और इसे अब हम कटोरी में निकाल लेंगे। आप भी इस आलू पालक की सब्जी को जरूर ट्राई करके देखिए। इस आलू पालक की सब्जी को आप खाएंगे तो होटल की सब्जी भी खाना भूल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। और टिफिन की ये हो गई है पहली रेसिपी। अब हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे। तो दूसरी रेसिपी है सोया चंक्स की सूखी सब्जी। और इस सब्जी को बनाना भी बहुत आसान है और जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए आपको पानी को गुनगुना गर्म करना है और फिर इसमें सोया चंक्स को डालकर 5 मिनट तक ढककर रख देना है। अभी सोया चंक्स के सब्जी को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट कट करने की जरूरत है उसे हम कट कर लेंगे। तो 1 कटोरी सोया चंक्स के लिए इतने साइज का प्याज लगेगा और इसे बहुत छोटे छोटे साइज में इस तरीके से कट कर लेना है। तो प्याज कट हो गया है। अब हम आधे इंच अदरक को क्रश कर लेंगे। इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हो। और इसी तरीके से 8 से 9 लहसुन के कली को हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। और हरे धनिया को भी अब हम छोटा छोटा
इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से सोया चंक्स की सब्जी के लिए हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स कट हो गए हैं और अब सोया चंक्स को भिगाए हुए 5 मिनट हो गए हैं और इस सोया चंक्स को अब हम हाथ में इस तरीके से लेकर प्रेस करके इसे निचोड़कर इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। और अब आपको लेना है मिक्सी का जार और इसमें इन सभी सोया चंक्स को डालकर दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए सोया चंक्स को आपको इतना दरदरा पीस लेना है। और मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके 3 चम्मच तेल को गरम करने के लिए रख दिया था और तेल भी अब अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और राई अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जीरा और जीरा अच्छे से फूलने के बाद हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ प्याज। तो प्याज को 30 सेकंड तक भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की क्रश किया हुई पेस्ट और इन सभी को अब हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। और इसका हल्का ब्राउन कलर अब हो गया है। इसमें हम डालेंगे आप कितना तीखट खाते हैं इसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन का मसाला और 1 चुटकी हल्दी और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिक्सी में दरदरा पिसा हुआ सोया चंक्स और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लेंगे। इसे 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ मूंगफली का क्रश और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें हम कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारी हेल्दी, टेस्टी और कम टाइम में बनने वाली सब्जी और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और दूसरी भी तैयार हो गई है हमारी प्रोटीन रिच सब्जी। और तीसरी रेसिपी है डिलीशियस हेल्दी महाराष्ट्रियन अंकुरित मटकी की सब्जी और इसे स्प्रोटस मटकी की सब्जी भी कहा जाता है और ये सब्जी बनाने में भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको इस अंकुरित मटकी को कुकर में पका लेना है। तो इसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी अंकुरित मटकी और इस मटकी को अब हम अच्छे से धो लेंगे। इसे अच्छे से धोने के बाद इसे अब हम कुकर में डाल देंगे और इस मटकी को पकाते वक्त हम इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे और 1 कटोरी मटकी के लिए हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे और कुकर का ढक्कन अब हम लगा लेंगे और हाई फ्लेम पर 3 सीटियां होने देंगे। जितनी मटकी ली है उसके 2 गुना पानी डालकर इस मटकी को हम पकाएंगे तो मटकी अच्छे से पकेगी भी और इस मटकी में पानी भी ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ आधा से 1 कप पानी इसमें बचेगा। इसीलिए मटकी को अगर आपको पका कर लेना है तो आप इस तरीके से मेजरमेंट ले। और इस मटकी को बनाने के लिए जिन पदार्थों को कट करने की जरूरत है उसे हम कट कर लेंगे और प्याज को इस तरीके से जितना हो सके उतना छोटा कट करें इस तरीके से। और इस 1 कटोरी मटकी के लिए हमें 1/4 कटोरी कट किया हुआ प्याज चाहिए। तो प्याज कट करने के बाद हम 7 से 8 लहसुन के कलियों को इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हो। जिस तरीके से लहसुन को क्रश करके पेस्ट तैयार कर लिए उसी तरीके से हम आधे इंच अदरक को क्रश करके पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और हरे धनिया को भी बारीक कट कर लेंगे। तो कट करने का और पेस्ट करने का काम हो गया है। तो कुकर की भी 3 सीटियां हो गई है। अब कुकर की हवा निकलकर इस ढक्कन को खोल लेंगे इस तरीके से। और ये मटकी भी बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और पानी भी देखिए थोड़ा सा ही पानी इसमें रह गया है। और इस मटकी को अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो सब्जी बनाने की पूरी तैयारी हो गई है और करी पत्ता रह गया था उसे भी अब हम इसमें रख देंगे। और 3 टेबलस्पून तेल मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल भी अच्छे से गर्म हो गए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और जीरा अच्छे से फ्राई होके फूलने के बाद और अब हम इसमें कट किया हुआ प्याज डालेंगे और इस प्याज का थोड़ा सा कलर ब्राउन होने तक इसे अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। फिर इसमें डालेंगे करी पत्ते और 3 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक की क्रश की हुई पेस्ट और इन सभी का थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कांदा लहसुन मसाला। और पहले भी मटकी को पकाते वक्त हमने उसमें नमक डाला था, इसलिए अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पकी हुई मटकी को अब इसमें डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 सेकंड तक ऐसे ही हिलाकर फ्राई करते रहेंगे। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे कट किया हुआ हरा धनिया
और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारी डिलीशियस, हेल्दी और स्वादिष्ट और महाराष्ट्रियन अंकुरित मटकी की सूखी सब्जी। टिफिन की तीसरी रेसिपी तैयार और इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। और फोर्थ रेसिपी है हेल्दी आलू की सूखी सब्जी, जो कि बनाने में आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो सबसे पहले हम आलू के सूखी सब्जी का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सी में हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया, 4 हरी मिर्च, और हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके डालें। और आप कितना तीखा खाते इसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालें। फिर इसमें डालेंगे 9 से 10 लहसुन की कलियां और आधे इंच अदरक को इस तरीके से बारीक कट करके डालेंगे। और फिर इसको बिना पानी डाले जितनी हो सके उतनी बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इतनी बारीक पेस्ट तैयार करनी है। और इस पेस्ट को प्लेट में निकाल लेंगे। और आलू भी उबला लिए हैं और इसके अब हम छिलके निकाल लेंगे। और इस आलू को अब हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आलू भी हमारे कट हो गए हैं। और गैस पर 3 चम्मच तेल को मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। और तेल भी अच्छे से गर्म हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच राई, 3/4 चम्मच जीरा और इसे अच्छे से चटकने देंगे। और फिर इसमें डालेंगे मिक्सी में तैयार की हुई पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये पेस्ट थोड़ी सी फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 7 से 8 करी पत्ते, 1 पिंच हल्दी और आधा चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे उबाल कर कट किए हुए आलू और गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम 1 मिनट ऐसे ही मिक्स करके भुनेंगे। और अब इसमें डालेंगे दरदरी पीसी हुई मूंगफली और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे कट किया हुआ हरा धनिया और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हेल्दी, स्वादिष्ट और आसानी से और कम टाइम में तैयार होने वाली टिफिन की 4th आलू चटनी की रेसिपी। और वड़ा पाव के लिए भी इसी तरीके से चटनी बनाते हैं। और 5वीं रेसिपी है हमारी अंकुरित चने की सूखी सब्जी और इसे पूरियों के साथ भी खाया जाता है। और अब हम अंकुरित 1 कटोरी चने को इस बाउल में डालकर अच्छे से धो लेंगे। और इस धोए हुए अंकुरित चने को अब हम इस कुकर में डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1 कटोरी चने के लिए 3 कटोरी पानी और हाई फ्लेम पर इसकी 3 सीटियां निकाल लेंगे। और ये अंकुरित चने पकते हैं तब तक हम इस सब्जी को बनाने के लिए जो भी सब्जियां लगती है उसे कट कर लेंगे। और इस 1 कटोरी अंकुरित चने की सब्जी बनाने के लिए हमें लगेगा आधी कटोरी के करीब कट किया हुआ प्याज और 3/4 कटोरी कट किया हुआ टमाटर और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। और इन सभी को अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। और आधी इंच अदरक की पेस्ट या फिर क्रश और 7 से 8 लहसुन के कलियों की पेस्ट या फिर क्रश और 7 से 8 करी पत्ते। इतनी सब्जियों का ऐसा मेजरमेंट लगता है 1 कटोरी अंकुरित चने की सब्जी बनाने के लिए। और अंकुरित चने खाना कितने फायदेमंद है। और इस अंकुरित चने की हम बनाएंगे टिफिन के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमारी सभी सब्जियां कट करके तैयार हो गई है। और कुकर की 3 सीटियां हो गई है और भाप निकाल कर अब हम ढक्कन को भी निकाल लेंगे। और इसमें पानी भी देखिए कितना थोड़ा सा बचा है। और इस अंकुरित मोड़ को 1 कटोरी में निकाल लेंगे। और ये देखिए 3 सीटियों में ये अच्छे से पक भी गए हैं। और जो बचा हुआ पानी है उसे भी हम इस कटोरी में निकाल लेंगे। 1 कटोरी अंकुरित चने को उबालने के लिए इतने पानी का मेजरमेंट परफेक्ट है। और इस पानी को फेंकना नहीं है, इस पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। और तेल भी अच्छे से गर्म हो गए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और राई अच्छे से चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा भी फ्राई होके फूलने के बाद हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ प्याज और फिर इसे तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे करी पत्ते और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अंकुरित चने उबलने के बाद जो पानी बचा था उसमें आधी चम्मच से थोड़ी कम लाल मिर्च और 1 पिंच इतनी हल्दी और सुहाना का आधा चम्मच छोले मसाला डालेंगे। और आपके पास छोले मसाला ही नहीं है तो आप इसके जगह कांदा लहसुन मसाला या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हो। और इन सभी मसालों को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। और प्याज का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे कट किया हुआ टमाटर और इसे मिक्स करेंगे। और टमाटर पकने तक इसे भूनना है। टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी में डालकर मिक्स किए हुए मसाले और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मसाले तेल छोड़ने तक इसे पकाना है। मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए अंकुरित चने और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
और फिर इस पर ढक्कन रखकर 20 से 30 सेकंड तक पकाएंगे, जिससे चने में सभी मसाले अच्छे से अब्जॉर्ब हो गए। अब इसमें कट किया हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तैयार है टिफिन की 5वीं रेसिपी, टेस्टी, हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर अंकुरित चने की सूखी सब्जी। और ये सब्जी इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप मेहमान अगर घर पर आए तब भी उनको पूरियों के साथ बनाकर खिला सकते हो। और 6th रेसिपी है अंकुरित मूंग की सूखी सब्जी। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हम लेंगे 1 कटोरी अंकुरित मूंग और इसे हम अच्छे से धोकर कुकर में पकाने के लिए डाल देंगे। और इस 1 कटोरी मूंग के लिए इसे पकाने के लिए हमें 2 कटोरी पानी इसमें डालना होगा और ये मेजरमेंट परफेक्ट है। और इसे आप हाई फ्लेम पर 3 सीटियां आने तक पकाएंगे। 3 सीटियां हो गई है, इसका ढक्कन निकालकर हम मूंग पक गए हैं या नहीं चेक करेंगे। तो मूंग अच्छे से पक गए हैं, इसे अब हम साइड में रखेंगे और जो सब्जियां कट करनी है उसे कट कर लेंगे। तो इस अंकुरित मूंग की सूखी सब्जी बनाने के लिए आधी कटोरी बारीक कट किया हुआ प्याज लगेगा और आधी कटोरी टमाटर लगेगा और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा हरा धनिया लगेगा। और इन सभी को अच्छे से बारीक करेंगे। और इस आधे इंच अदरक को क्रशर की मदद से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी पेस्ट भी बना सकते हो। और गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने पोहे खाने की 3 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा और बारीक कट किया हुआ प्याज। और फिर इसमें डालेंगे 7 से 8 लहसुन के कलियों को बारीक करके। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 4 से 5 करी पत्ते और तैयार की अदरक की पेस्ट। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इतना प्याज का कलर चेंज होने के बाद हम इसमें डालेंगे कट किया हुआ टमाटर। और इस टमाटर को इसी तरीके से भूनकर हम पकाएंगे और तब तक हम पकाए हुए कुकर में से अंकुरित मूंग को निकाल लेंगे। तो टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कांदा लहसुन मसाला, 1 पिंच हल्दी, आधे चम्मच से कम थोड़ा सा नमक। और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें उबले हुए अंकुरित मूंग को डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारी टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस अंकुरित मूंग की सूखी सब्जी। और इसे हम इस बाउल में निकाल लेंगे। और इस 6 टिफिन के सब्जियों की रेसिपी में इन सब्जियों में हमने टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए इन सब्जियों को बनाया है। आप भी इस तरीके से टिफिन के लिए 6 दिनों के लिए 6 सब्जियों की रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए। तो आज के इस टिफिन के सब्जियों की रेसिपी से मुझे लगता है सुबह उठने के बाद टिफिन में क्या दे इसका टेंशन आपका थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो टिफिन के लिए इन सब्जियों की रेसिपी से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके यह रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।